चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, और इसी के बीच में हमने यही बात की थी कि इकोनॉमिक्स कितने तरह की होती है। जैसे हमने दो तरह की इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया, माइक्रो और क्या होती है आपकी मैक्रो। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। इसको हिंदी में कहते हैं आदर्शात्मक। क्या बोलते हैं? आदर्शात्मक। ठीक है, और एक होती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी। क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन दो पार्टों में चर्चा करनी है कि पॉजिटिव क्या होती है और नॉर्मेटिव क्या होती है। ठीक है, यहीं से एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव क्या होती है। ठीक है बेटा, साधारण शब्दों में कहा जाए तो पॉजिटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो भी हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको जब भी हम स्टडी करेंगे, जब भी हम इसकी गणना करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो विद द बेस्ड ऑफ ट्रू डाटा एंड ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब है हमारे पास वास्तविक आंकड़े होते हैं, वास्तविक आंकड़े होते हैं तथा वास्तविक तथ्य होते हैं, तथ्य होते हैं। बात सुनो, यानी जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन वास्तविक आंकड़ों और वास्तविक तथ्यों के आधार पर किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक अर्थशास्त्र। बात समझ में आ गई? When we study economics problem with the base of data and with the base of true statement, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इकोनॉमी। मैं आपको इसके नोट दे दूंगा, डोंट वरी। पहले समझ लो ये होता क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2018 में कोई भी सिचुएशन आई हो या कोई परेशानी आई हो। मान लेते हैं कि भाई रोज़गार की समस्या थी कि लोगों को रोज़गार नहीं मिला। ठीक, ये बहुत बड़ी समस्या थी इकोनॉमी की। तो क्या देखा गया इसके रिगार्डिंग, अब ये समस्या दोबारा 2023 में आई। अब जब 2023 में समस्या आएगी तो सरकार क्या करेगी? इस प्रॉब्लम को स्टडी करेगी विद द बेस्ड ऑफ डाटा। डाटा कौन सा? 2018 में एक घटना हो चुकी है, तो उसके बेस पर इसकी स्टडी करेगी। तो जब इसके बेस पर स्टडी करेगी तो हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास ट्रू डाटा होंगे और हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होंगे। हम इसके बिहार पर इसे स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। ठीक है, इसी की सत्ता का मतलब वी कैन प्रूफ। ठीक, हम इसको आइडेंटिफाई, इसका एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मेटिव की बात करें उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द ओपिनियन, यानी कि केवल आपके विचारों के आधार पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए तो अभी देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था। अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आपका होता है एक तरीके से। चलो देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अब क्या है इसका? कोरोना। अब देखो जब कोरोना आया तो ये हमारे लिए एक नई समस्या थी। बात समझ में आ गई बात? अब हमारे पास कोई डाटा नहीं था कि इसको कैसे स्टडी किया जाए, और ना ही हमारे पास कोई तथ्य थे कि हम कैसे इसको समझें कि क्या होता है। तो इस पे क्या किया, लोगों ने अपनी ओपिनियन दी, सजेशन दी, है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं था। ठीक है, अब इस तरीके से अगर कोई डाटा, जैसे मान लेते हैं अब दोबारा अगर कोरोना आता है, दोबारा अगर कोरोना आएगा तो हमारे पास क्या रहेंगे? डाटा रहेगा और हमारे पास स्टेटमेंट रहेंगे। तो उस समस्या को हम इसके आधार पर सुलझा सकते हैं। बात समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये था आपका कुछ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक, अब इसके पास हमारे पास डाटा होते हैं, मैंने बताया ना डाटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2018 में 36% बेरोजगारी दर थी। क्या थी? बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो ये कितना था? 36%। ये तो प्रूफ हो गया ना कि ये था। इसमें आगे बात, तो इस पे क्या होते हैं? ये डाटा होते हैं हमारे पास, उस डाटा के बेस पर हम इसको स्टडी करते हैं। बात समझ में आ गया? था कोई दिक्कत है? ये था आपका पॉजिटिव इकोनॉमी। ठीक है, अभी डोंट वरी, पहले समझ लो, उसके बाद मैं आपको इसके डिफरेंसेस लिख के दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है नॉर्मेटिव। क्या आता है? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव क्या होता है? ये केवल आपके विचारों से संबंधित होती है। किससे? विचारों से संबंधित होती है, विचारों से संबंधित होती है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट शुड बी डू, व्हाट शुड बी डू, हमें क्या करना चाहिए। यानी इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक आंकड़े नहीं होते। वी कैन से लैक ऑफ पॉजिटिव डाटा, पॉजिटिव डाटा, हमारे पास वास्तविक आंकड़े नहीं होते और ना ही हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है।
बात समझ में आ- क्योंकि ये हमारी समस्या, ये जो इकोनॉमी में समस्या आती है, ये समस्या बिल्कुल नई समस्या होती है और इससे संबंधित हमारे पास कोई भी आंकड़े नहीं होते और ना ही हमारे पास कोई तथ्य होते जिसके आधार पर हम इसकी गणना कर सकें। तो बात समझ में आ गई है एकदम। देखो अगर थोड़ा सा अगर डिफरेंसेस की बात कर ली जाए तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। डिफरेंस अगर हम बात करें तो देखो, अगर पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव में क्या था हमारे पास आंकड़े थे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे लिखा भी कैन बी प्रूफ, जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं, और कांट बी प्रूफ, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, ओपिनियन बेस होती हैं, आपके विचारों से संबंधित होती हैं। बात समझ में आगे बात। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, जो केवल आपके विचारों से संबंधित हो, जिसके संबंधित हमारे पास कोई ना तो कोई आंकड़े होते हैं और ना ही कोई हमारे पास तथ्य होते हैं। अब देखो इसी के ऊपर एक हम एक कोरोना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोरोना जब आया था तो ये हमारी नई समस्या थी, तो फिर डॉक्टर के पास कोई डाटा नहीं था और ना तो कोई स्टेटमेंट थी। तो क्या कहते थे कि भैया क्या करना चाहिए कि ये स्प्रेड ना हो, ये 2 गज की दूरी बना के रखो। क्या बोला गया? 2 गज की दूरी बनाई जानी चाहिए, बार बार हाथों को धोना चाहिए। देखो यहाँ पे चाहिए आ रहा है ना, यानी ये इससे ये प्रूफ नहीं हो सकता कि कोरोना नहीं फैलेगा, बट फिर भी वो अपनी सजेशन दे रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ओपिनियन दे रहे हैं। बात समझ में आ गई बात। अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो इकोनॉमी होती है, ये व्हाट शुड बी डू से रिलेट करती है। किससे? व्हाट शुड बी डू से रिलेट करती है, क्या होना चाहिए संबंधित होती है। बस में आगे बात है तो क्लियर है। तो पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव में हमारे पास क्या होते हैं, रियल डाटा होते हैं, और जब रियल डाटा होंगे तो हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। लेकिन अगर नॉर्मेटिव की बात कर लें तो नॉर्मेटिव में हमारे पास लैक ऑफ डाटा होता है, हमारे पास आंकड़े नहीं होते, हम केवल विचारों के आधार पर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो अर्थव्यवस्था में आने वाली वो सभी समस्याएं जिसकी गाड़ी हमारे पास ना तो कोई डाटा होता है, ना तो हमारे पास कोई आंकड़े होते हैं और ना ही हमारे पास कोई तथ्य होते हैं, हम केवल उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उसमें आगे उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मेटिव। और जिसकी सत्यता की जांच की जा सकती है, जिस आर्थिक समस्या के संबंध में हमारे पास आंकड़े होते हैं और जिस पे ट्रू या उसकी सत्ता की जांच की जा सकती है, इसके अंतर्गत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, बस में आगे। यानी आंकड़ों के आधार पर अध्ययन पॉजिटिव, यानी इसको हम बोलते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे? वास्तविक अर्थशास्त्र। बात समझ में आ गई बात। और जहाँ पर आंकड़े नहीं होंगे, जहाँ पे केवल विचार होंगे, वो क्या होगी? नॉर्मेटिव होगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, और अगर आपने ये समझ लिया तो आप थ्योरी भी लिख दोगे। डोंट वरी, मैं थ्योरी आपको दूंगा कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। बस पहले मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि पॉजिटिव और इकोनॉमिक क्या होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी तो ये आपके लिए और भी चीज़ आसान हो जाएंगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए, अगर कुछ भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। नॉर्मली यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन आएगा और मैं आपको 3 पॉइंट एग्जैक्टली लिख के दे दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, या तो ये पूछेगा या फिर माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर रखा है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला हम बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है आपके इसमें फर्स्ट चैप्टर में, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? ठीक है, देखो सिंपल से अगर हम बात करें इन अ सिंपल वे, तो इकोनॉमी एक एरिया होता है, यानी एक क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक क्षेत्र होगा, बेसिकली इज एन एरिया। ठीक है, जिसके अंतर्गत मनुष्य रहकर अपनी जीविका अर्जित करता है, इन विच a person get their livelihood। समझ में आ गई बात? एक पार्टिकुलर एरिया में रहकर, एक पार्टिकुलर टेरिटरी के बीच में रहकर जब कोई व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित करेगा, अपनी लाइवलीहुड को अचीव करेगा, तो वो पार्टिकुलर एरिया से क्या होगा? इकोनॉमी होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? जैसे मान लेते हैं कि एक ही पर्सन है जो इसके अंदर रहता है। अब यहाँ पर जो ये इनकम जनरेट करेगा, अब यहाँ पर जो ये एक्सपेंडिचर कर रहा है, अब यहाँ पर जो ये कंजप्शन कर रहा है, अब यहाँ पर जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये पार्टिकुलर एरिया में कर रहा है, तो ये पार्टिकुलर एरिया के लिए क्या होगी? इकोनॉमी होगी। बात समझ में आ गई बात? जैसे एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, मतलब खर्च करना। वो खर्च कहाँ करेगा? कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग करना। उपभोग करना मतलब इस्तेमाल करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो आप समझते हो निवेश होता है। तो ये सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। जब ये सारी आर्थिक क्रियाएं एक पार्टिकुलर क्षेत्र में रहकर कोई व्यक्ति वहन करता है या संचालित करता है, तो पार्टिकुलर टेरिटरी क्या होगी? इकोनॉमी होगी। बात समझ में आ गई बात यहाँ तक? पक्का? जैसे हमने सुना है कि भारत की इकोनॉमी कैसी है, जापान की इकोनॉमी कैसी है, अमेरिका की इकोनॉमी कैसी है। तो ये सबकी अपनी अलग अलग इकोनॉमी होती है, क्योंकि वहाँ के लोग एक पार्टिकुलर टेरिटरी में रहकर अपना कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उसमें आगे बात। तो ये थोड़ा सा मेन मोटिव है जो आपको पढ़ना होगा, और ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये नहीं देखा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बस में आ गया था, कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये थोड़ा सा एक बेसिकली फैक्ट होगा आपके लिए। अब आगे चलते हैं।
ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक फैक्ट। अगर यहाँ से कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो इनके बेस के आधार पर देखो अभी हम थोड़ा सा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इकोनॉमिक कितनी तरह की होती है। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो उसमें हम बात करेंगे कि अलग-अलग इकोनॉमी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, है ना? तो बस हम थोड़ा-सा नॉर्मली जान लेते हैं कि इकोनॉमी कितने तरह की होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमी 3 तरह की होती है। पहला आपका क्या होगा कैपिटलिस्ट, दूसरा आपका क्या होगा सोशलिस्ट एंड थर्ड आपका क्या होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। बात समझ में आ गई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज मीन दैट कि यहाँ पे क्या होगा हर चीज़ प्राइवेट के अंडर में होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल केवल क्या होता है लॉस को मेक करना, रूल्स बनाना और रूल्स को इम्पोज करना। बस में यही इसके दो फैक्ट होते हैं। बस में आगे बात रूल्स को मेक करना और रूल्स को इम्पोज करना, दैट इज द टू फैक्टर्स। ओके नाउ सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट मतलब अब यहाँ पर क्या होता है सब चीज़ें किसके अंडर में होंगी गवर्नमेंट के अंडर में होंगी। यहाँ प्राइवेट के लिए कोई जगह नहीं होती है। ठीक कैपिटल इकोनॉमिक्स यानी ऊपर वाली बात कर लें इट इज ऑल्सो नॉन एज अ मार्केट इकोनॉमी। इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। बस में आगे बात। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है इसको हम सेंट्रल प्लान भी इकोनॉमी कहते हैं। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ों का निर्णय कौन लेता है सरकार लेती है। इसीलिए इसे केंद्र नियोजित कह लो या फिर योजनाबद्ध कह लो। क्या कह लो केंद्रीय नियोजित। ठीक है ऊपर वाले को आप कह लो बाजार अर्थव्यवस्था। हालांकि हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके जानेंगे। ठीक है इसके अंतर्गत क्या होता है सब कुछ प्राइवेट के अंडर में होता है। उनका केवल एक ही मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। क्या होता है टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कैसे कमाया जाए। ठीक है सोशलिस्ट में क्या होता है इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर में होता है और गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो सोशल वेलफेयर में जाए या उनका सोशल वेलफेयर हो। मैं आगे बात इनका एक ही मोटिव होता है इनका लाभ कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता। बस अभी आप लोगों को नॉर्मली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इतना डीपली नहीं जाना है। जब हम आगे सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैपिटलिस्ट क्या होती है सोशलिस्ट क्या होती है। ठीक है इसको समाजवादी भी कहते हैं इसको पूंजीवादी भी कहते हैं। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पे सरकार भी होती है और प्राइवेट भी होती है दोनों अपने लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज द इंडिया। इंडिया देख लो आप ये क्या है इंडिया क्या है एक मिक्स इकोनॉमी है। कैपिटलिज्म की अगर बात कर ले तो यूएसए और सोशलिस्ट की बात कर ले तो इसमें आपका चाइना भी आ जाएगा और आपका एक यूएसएसआर भी आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई ये कुछ फैक्ट है। ठीक है तो नॉर्मली आपको समझने थे यही आपका एक पहला चैप्टर था और आपका पहला चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। अगर इससे कुछ भी रिगार्डिंग दिक्कत आती है क्योंकि देखो ये इकोनॉमी के ऊपर मैंने आज आपको ज़्यादा नहीं बताया क्यों जब हम इसकी इकोनॉमी के बारे में डिफरेंस की बात करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे एक प्रॉब्लम आएगी अगर उस सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब इसकी इकोनॉमी के बारे में बहुत डीपली जानेंगे। ठीक है बाकी ये नॉर्मली आपको समझना होगा यहाँ पे एक प्राइवेट होल्ड करती है तो उसको क्या बोलेंगे मार्केट इकोनॉमी। जहाँ गवर्नमेंट होल्ड करेगी वो आपको क्या होगी सोशलिस्ट बोल दो या फिर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। जहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं वो आपके मिक्स इकोनॉमी। इसी को बोलते हैं हिंदी में मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ गई तो ये आपके कुछ फैक्ट है और मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है बाकी कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं मैं आपको उसके ऊपर और अच्छे से बता दूँगा। ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।